सीएम योगी का बयान 2024 लोकसभा चुनाव के तहत मीडिया सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व का शंखनाद पहले हो चुका है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जो रुझान पूरे देश में मिल रहे हैं वो ये बताता है आम जनता के मन में एक ही भाव, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में जनता और देश के लिए बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया गया है। द्वितीय चरण का चुनाव 26 को होने जा रहा है। सूरत में सीट पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। ये पहला चुनाव होगा जिससे पूरा देश आश्वस्त है, क्योंकि पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर मोदी जी ने पूरे देश के लिए अपने कार्यकाल में सभी के लिए कार्य किया है। आतंकवाद, नक्सलवाद, वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर, हर घर नल की योजना, ट्रिपल आईटी सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर कार्य कर सकती है और इसके आधार पर जनता के बीच जा सकती है। लोगों को मुफ्त राशन योजना, 12 करोड़ किसानों की किसान निधि, शौचालय, मकान, गरीबी के लिए देने का काम, तमाम योजनाएं हैं जो लोगों ने देखा है कैसे जमीनी धरातल पर लोगों तक कैसे पहुंची है। ये इस सरकार में पहली बार हुआ है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पहले चरण के चुनाव से पहले घोषित किया था। इंडी गठबंधन, खासकर जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, इन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन वो नहीं हटा पाई। कांग्रेस कार्यकाल में चेहरा देखकर योजनाएं दी जाती थी, ये इनकी स्कीम फेल हो गई है। मोदी जी ने बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लिए कार्य किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल नहीं दे सकते थे। 65 वर्ष से अधिक शासन करने के बाद भी पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। दादी के नारे को अब उनका पोता लेकर आया है। कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कराया और उनके बाद उनका बंदरबाट करेंगे। कह रहे हैं देश के संसाधनों पर पहला स्थान मुस्लिमों का है। ये कांग्रेस शासित समय कहाँ गया। बीजेपी सबके हित की बात करती है और कांग्रेस संपत्ति का बंदरबाट सर्वे करवाएगी। ये इसके लिए जाति जनगणना को आधार बना रही है, जबकि अपने शासनकाल में कुछ नहीं है। कांग्रेस में SC, ST और OBC सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन की मंशा है। अनुसूचित जनजाति, SC, OBC इनको नुकसान पहुंचाने की घोषणा पत्र में कांग्रेस ये साफ दिखता है कि कांग्रेस की मंशा एन गेन किसी भी प्रकरण को वो देश की सत्ता पाना चाहती है, व्यक्तिगत कानून लाना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी जिसका विरोध करती है। कांग्रेस इस कानून के जरिए सरिया कानून देश में लाना चाहती है। इंडी गठबंधन कांग्रेस ये लोग खतरनाक इरादे लेकर कार्य कर रहे हैं। ये अपने पुराने दिन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पूर्व में आतंकवाद फैला था, अविश्वास का माहौल फैल गया था देश में। मैं देश और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, कांग्रेस इस आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकती है। बीजेपी को अपना वोट मिला तो वो आतंकवाद को सीमा पर ही समाप्त कर सकती है। इस अभियान की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हर व्यक्ति की सुरक्षा, शासन और उसकी व्यवस्था संकल्पना देश को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ता है। मैं अपील करता हूं, कांग्रेस की मंशा को कतई आगे ना बढ़ने दें। तालिबानी विध्वंस की ओर आधी आबादी को डालने की कांग्रेस की साजिश है। इसे रोकने के लिए मैं अपील करता हूं देश की जनता से वो बीजेपी को वोट करे। मोदी के कार्य, उनके परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स के आधार पर इससे पहले जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। आप इस चुनाव में भी अपना आशीर्वाद दें। विध्वंस का समर्थन करना चाहती है और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने DNA के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस DNA के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसीलिए
जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी, आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है, और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। एक वोट जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है अगर गलत दिशा में गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला एक वोट वह उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करता है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला एक वोट हर व्यक्ति के सुरक्षा, सुशासन और संप्रभुता को ध्यान में रख करके भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की मंशा के साथ, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना को आगे बढ़ाता है। और आज इसीलिए हम लोग देश और प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की विभत्स मंशा को, कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को, जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत की आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और इसके लिए मतदाताओं ने जो अब तक 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद जनता जनार्दन का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बना रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र और उसके मंशा के अनुरूप पूरी तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन को खारिज करने का कार्य भी देश का मतदाता करेगा, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।